कि दुनिया में अपना भारत सो संविधान नहीं और इकट्ठे। दुनिया में अपना भारत सो संविधान नहीं और इकट्ठे। जन गण मन का महामंत्र संग्राम राज सो राज अठे। जन गण मन का महामंत्र सो राम राज यो राज अठे। और सबसे बड़ो लिखित मर्यादित और धर्म निरपेक्षता। हमारा संविधान की विशेषता आपने बताओ साहब कि सबसे बड़ो लिखित मर्यादित और धर्म निरपेक्षता। काम लोक कल्याणकारी मौलिक अधिकार विशेषता। कर्तव्या का पालन सारू लिखा हुआ चे पाठ अठे। हर आदमी ने हर पन्ना में बात लिखी कि आपा अधिकार मांगा, लेकिन आपने यह कर्तव्य भी है। राम राम सा, मैं वैद्य भगवान सहाय पारिक आप सभी सुधी श्रोता ने स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना देऊं। मैं हिंदी, राजस्थानी, ढूंढाड़ी, वीर रस को कवि और मैं आपके सामने दिनकर जी शर्मा का शो पे हाजिर। और सबसे बढ़िया बात यह कि हमारी रचना आप लोगों तक आवेली और आपने बहुत पसंद आवली, तो सुनो अपनी राजस्थानी ढूंढाड़ी मायड़ भाषा में आजादी उत्सव की बधाई। तो वो कहीं कहवे साहब कि छायो आजादी को, अरे रे छायो आजादी को उत्सवी आज। मिल गयो सभाने राज, बाजा मन भावण साज। बधाई सारा जनगण ने, बधाई सारा जनगण ने रे ढाणी गाँव नगर। अरे रे ढाणी गाँव नगर में लोकतंत्र की रीत, या लोकतंत्र की रीत। अंबर में गूंजे गीत, बधाई सारा जनगण ने। बधाई सारा जनगण ने। और दोस्तों आप सबको भी 79th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दिनकर शर्मा, अपने शो द डिटॉक शो पर, पावर्ड बाय कुदर स्टूडियो। आप जानते हैं कि ये वर्ष है भारत की टेक्नोलॉजी का, भारत की इकोनॉमिक्स का और भारत के खेलों में प्रदर्शन का। पूरे विश्व में अपने डंके बजा रहा है। इस वर्ष भारत की सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रही है। हम जिस राज्य में रहते हैं, जो हमारी मायड़ भूमि है, वो है राजपूताना यानी राजस्थान। और राजस्थान की इस धरती पर आज जयपुर में मेरे साथ राजस्थानी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि डॉक्टर भगवान साहेब पारिक मेरे साथ हैं, जो अभी आपको सुना रहे थे राजस्थानी भाषा में स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हुआ गीत। भगवान साहेब जी पारिक, आपको सादर नमस्कार। नमस्कार। मेरा निवेदन ये आपसे ये है कि जो भी अभी आप एक शानदार स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने वाला गीत सुना रहे थे, प्लीज उसको कंटिन्यू करें। कि छायो आजादी को अमृत उत्सव आज। मिल गयो वापसी राज, बाजाई घना साज। बधाई सारा जनगण ने, बधाई सारा जनगण ने। ओ पराधीन अंग्रेजा के जो मारो भारत देश। पराधीन अंग्रेजा के जो मारो भारत देश। जलम्या सेनानी सपूत राखण सम्मान विशेष। नेहरू गांधी जी, अरे रे नेहरू गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल। ऐसी गाली न केली, अंग्रेज हो गया फैल। चिंता दिखाई आख्या मेरे मारो भारत। और आगे दूसरो अंतरो सब कि नेताजी आजाद, भगत सिंह, धन धन माँ का लाल।
धंधन माँ का लाल, शामिल हुआ जुझारू तगड़ा लाल बाल और पाल। डरता अंग्रेजा ने पड़ो छोड़नो देश, मांडो अइया संदेश, लिख्यो अइया संदेश। तिरंगो लहरो आंगन मेरे छायो आजादी को, अरे छायो आजादी को अमृत उत्सव आज। मिल गयो सबाने राज, बधाई सारा जनगण ने। और अंतिम बंद। जी बिल्कुल, स्वागत। अरे आज चमक रहो जग में भारत को सूरज सिरमौर, सात समंदर पार आज जय हिंदुस्तान पुरजोर। ऊंची अंतरिक्ष में, अरे ऊंची अंतरिक्ष में खूब भरी उड़ान, चढ़ गो अपनो विज्ञान। सोनो उपजे छे कण कण मेरे आयो आजादी को, अरे आयो आजादी को अमृत उत्सव आज। बाजा घनाई साज, बधाई सारा जनगण ने, बधाई सारा जनगण ने, बधाई सारा जनगण ने। तो बधाई सारा जनगण ने आपको कविता सुनने को मिली। आप सबको बधाई। राष्ट्र आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सम्मान दे रहे हैं अपनी भाषा को, हमारी मातृभूमि की भाषा को, हमारी मायड़ भाषा को। मैं भगवान साईं जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो कविताएं लिखने का शौक़ है आपको, ये जो आपका जो टैलेंट है, ये कब से शुरू हुआ और आप कब से कविताएं लिख रहे हैं? ये ऐसा है, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल में जो भी छोटे मोटे उत्सव होते थे उनमें मैं कविताएं सुनाता था। फिर गुरुजी ने मुझे गीत लिख कर देने शुरू कर दिए और उन गीतों के बाद धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया। कॉलेज में जैसे आया उस समय तक मैंने लगभग 40 कविताएं लिख ली थी। और जयपुर में आने के बाद यहाँ के कवियों से मेरा परिचय हुआ और कवियों के परिचय में बुद्धि प्रकाश जी पारिक, बंकट बिहारी जी पागल और भी रामनाथ जी कमलाकर जी जैसे गुरु मुझे मिले। उनसे फिर मैंने कलम चलाना सीखा। तो ऐसे प्रसिद्ध कवियों के सानिध्य में आप रहे जी, जिनका आशीर्वाद आज भी शायद आपको मिल रहा होगा। और आज क्योंकि आप काफ़ी सीनियर कवि माने जाते हैं राजस्थानी भाषा के, तो कई और अपने शिष्य भी आप तैयार कर रहे होंगे जी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अभी जो आपने कविताएं सुनाई उस मधुर सिलसिले को आप जारी रखते हुए एक और कविता राजस्थानी भाषा में जी आप हमारे व्यूअर्स के लिए प्रस्तुत करें। मैं आपने बताऊं, सबसे पहली तो हिंदुस्तान में तो वीर छे ही, अपने राजस्थानी भूमि तो उनके लिए बोले कि कणकण में वीर, और वीरा के लिए बताया कि जड़ ऊंडो थड़ उजड़ो, यानी पानी गहरा और जमीन है चमकती हुई धोरा धरती। जड़ ऊंडो थड़ उजड़ो नारी नवल सुवेश। और यहाँ की महिलाएं हैं, उनके वस्त्र देखते ही आकर्षण वाले होते हैं। नारी नवल सुवेश, सुंदर वेश में 16 श्रृंगार में सजी। और पुरुष पट्टादर नीपजे, यहाँ के पुरुष पट्टेदार होते हैं, यानी हट्टे कट्टे वीर पुरुष। एड़ो मरुधर देश, अइया कुमारू मरुधर देश है। और आओ अब मैं वहां वीरा की गाथा आपने सुनाऊं कि महाराज ओधा जबर जवान, गावा में इन रोजस गान, सारी दुनिया में पहचान गाथा वीरारी, ओ गाथा वीरारी, वीरारी गाथा वीरारी, ओ गाथा वीरारी। और रण में जूझ रया रणबंका, और रण में जूझ रया रणबंका, खप्पर 64 जोगन बंका, ओ बाजे तुरही दुंदु बिडंका गाथा वीरारी,
बाजे तुरही दुंदुबी डंका गाथा वीरारी, मातृभूमि का ये रखवाला, मातृभूमि का ये रखवाला, युद्ध भूमि में हो मतवाला, अर पहरे अरि मुंडारी माला, गाथा वीरारी ओ गाथा वीरारी। हमारे राजस्थान में प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप के बिना कोई भी स्वतंत्रता दिवस अधूरा है, जी, कोई भी कविता अधूरी है और कोई भी कवि सम्मेलन अधूरा है, क्योंकि उन्होंने पहली बार हमको ये संदेश दिया कि स्वाभिमान और स्वराज से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ऐसे प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के लिए अगर कोई शब्द आपके पास हो। बिल्कुल साहब, महाराणा प्रताप के लिए तो कहे कि राणा की तलवार इसी में और अर्जुन के बाण, इस माटी को नतमस्तक है, कोटि कोटि प्रणाम। तो उनके लिए आपने एक महाराणा प्रताप को गीत बिल्कुल बिल्कुल और आप सभा ने भी पसंद आवलो कि धन्य छे प्रताप, धन्य छे प्रताप थाने, नाम ऐसो पायो रे, मातृभूमि रक्षा का खातिर क्षत्राणी के जायो रे, मातृभूमि रक्षा खातिर क्षत्राणी के जायो। बहुत सुंदर। छोड़ दिया महल मौज, छोड़ा राजपाट रे, छोड़ दिया महल मौज, छोड़ा राजपाट रे, स्वाभिमान राखण खातिर भूलो ठाट बाट रे, स्वाभिमान राखण खातिर भूलो ठाट बाट रे, आण ने बचावण रोटी, अरे आण मानी सम्मान, आण ने बचावण रोटी, घास की खायो रे, मातृभूमि रक्षा खातिर क्षत्राणी के जायो रे। इतिहास गावे थारा वंश की कहानी, इतिहास गावे थारा वंश की कहानी, अरे कैया लाजिमा की राखी दुनिया या जानी, गढ़ चित्तौड़ जीत बाने, अरे गढ़ चित्तौड़ जीत बाने, अकबर ललचायो रे पण, मातृभूमि रक्षा खातिर क्षत्राणी के जायो रे, मातृभूमि रक्षा खातिर क्षत्राणी के जायो रे। धरती का कूणा कूणा बातिया बखानता, धरती का कूणा कूणा बातिया बखानता, अरे प्रण की महानता ने थे ही रया जानता, अरे थारो प्रण प्यारो चेतक, थारो प्रण प्यारो चेतक साथ निभायो रे, मातृभूमि रक्षा खातिर क्षत्राणी के जायो रे। एक लिंग जय हो धरती में वाड़री, एक लिंग जय हो धरती में वाड़री, जय हो वीर सैनिकारी महाराणा प्रताप री। और इके साथ ही अरे आजादी रो परचम ऊंचो, आजादी रो परचम ऊंचो, गगन लहरायो रे, मातृभूमि रक्षा खातिर क्षत्राणी के जायो रे। तो ऐसे महाराणा प्रताप यहाँ के लिए आप जितना खेवा पूरी दुनिया का कण कण में आजादी को अगर पर्यायवाची है तो महाराणा प्रताप से बड़ो कोई को नहीं। तो महाराणा प्रताप से बड़ा आज़ादी का सिनोनिम पर्यायवाची कोई नहीं है। बहुत ही सुंदर भावुक कर देने वाली कविता आपने सुनाई। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज के समय सोशल मीडिया के दौर में, जब सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ चुका है
और आप लोग काफ़ी वर्षों से कवि सम्मेलनों में भाग लेते रहे हैं। आज के दौर में कवि सम्मेलनों की क्या स्थिति है और किस तरह से कवि वहाँ आकर अपनी रचनाओं का प्रदर्शन करते हैं? देखो, आपने बताओ साहब कि जब मैं शुरू में कविता पाठ के लिए मंच पर आयो, ऊँ भगत देशभक्ति, सामाजिक सरोकार, समाज में कोई भी कुरीति होती या ज्वलंत समस्या होती या राजनीति कोई कटाक्ष विशेष जरूरत पड़ती तो ही हो तो। लेकिन आजकल मंच फूहड़, हास्य, व्यंग और चुटकुलाबाजी को मंच होगो, और इन वास्ते अब मंच पे जितना खर्चो कर कवि सम्मेलन करे उतना श्रोता सामने कौन हुए। पहली मने याद, महामूर्ख सम्मेलन रात 8:30 बजे शुरू हो जातो। ये कब होता था महामूर्ख सम्मेलन? महामूर्ख सम्मेलन रामनिवास बाग में विश्वंबर जी मोदी करवाता। अच्छा, होली के हाँ, होली का अवसर पे। और वाकई ही बिल्कुल समानांतर कवि सम्मेलन आदर्श नगर को हो तो उमें बंकट बिहारी जी पागल में उमें कम से कम 5 बार भाग लियो। निर्भय हाथ रसी जी, काका हाथ रसी जी और काफी जहाँ सूंड मतलब कवि का नाम छे। तो ई स्थिति ने देखता हुआ पहली श्रोता एक बार आर बैठ गो तो वह सुबह का 5 बजे कवि सम्मेलन समापन होगा के बाद अंतिम कवि की अंतिम कविता सुन जाता। अच्छा। और आजकल आधा घंटा 1 घंटा बाद थोड़ी देर हा हा ताली पटका हास्य व्यंग कर्या चुटकुलाबाजी, ये चुटकुला हर आदमी जाने। और उमें आपने बताओ अश्लीलता को पुटो राब लगो, मंच पे महिला भी अश्लीलता करब लगी। तो ई वास्ते ई स्थिति मारो मन आज भी दुखी। आजादी मिलवा को मतलब यह है कि माने सब तरह की आजादी मिले, लेकिन एक व्यवस्था के अनुसार चला पा, समाज की मर्यादा के अनुसार चला तो आजादी, नहीं तो फिर देश की बर्बादी। बिल्कुल, आज़ादी का मतलब है व्यवस्था और मर्यादा के अनुसार चलना। तो काका हाथरसी जी का जिक्र आपने किया, कविता के एक सशक्त हस्ताक्षर वो माने जाते हैं और जिन कवियों का आपने जिक्र किया वो निश्चय ही हमको प्रेरणा देते हैं। तो आज भगवान साई जी ने अभी चर्चा करी कि जो हास्य व्यंग का स्तर और कविता का स्तर, मंचीय स्तर, थोड़ा सा उसमें गिरावट आई है। और आप जैसे लोग जब नए कवियों को प्रेरणा देंगे तो हो सकता है कि ये कविता का स्तर, वो जो पुराना गोल्डन एरा है कवि सम्मेलनों का, फिर हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं, क्योंकि दर्शकों और आपके बीच में व्यवधान नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूं कि एक और आपकी रचना हमारे दर्शकों तक पहुंचे। एक गीत और हमारे देश का संविधान के बारे में बताऊं कि दुनिया में सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर और स्पष्ट संविधान अगरचे जो कि हर नागरिक ने 7 मौलिक अधिकार, इनके अलावा मूल कर्तव्य देवे, तो अशो संविधान शायद कोने ऊपर में गीत लिखियो आपने सुनावा कि दुनिया में अपना भारत सो संविधान नहीं और इकट्ठे, दुनिया में अपना भारत सो संविधान नहीं और इकट्ठे, जन गण मन का महामंत्र संग्राम राज सो राज अठे, जन गण मन का महामंत्र सो राम राजियो राज अठे। और सबसे बड़ो लिखित मर्यादित और धर्म निरपेक्षता, हमारा संविधान की विशेषता आपने बताओ साहब कि सबसे बड़ो लिखित मर्यादित और धर्म निरपेक्षता, काम लोक कल्याणकारी मौलिक अधिकार विशेषता, कर्तव्या का पालन सारू लिखा हुआ चे पाठ अठे। हर आदमी ने हर पन्ना में बात लिखी कि आपा अधिकार मांगा, लेकिन आपने यह कर्तव्य भी है। बिल्कुल। तो कर्तव्या का पालन सारू लिखा हुआ चे पाठी अटे, दुनिया में अपना भारत सो संविधान नहीं और इकट्ठे, दुनिया में अपना भारत सो संविधान नहीं और इकट्ठे। और संविधान की विशेषता,
प्रेम शांति भाईचारा महके केसर की क्यारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेम शांति भाईचारा महके केसर की क्यारी। हिल मिल रहवा एक साथ छाई बागा में फुलवारी। सभी तरह की महक हमारा संविधान में जन गण और मन में आवे। हिल मिल रहवा एक साथ छाई बागा में फुलवारी। ईद दिवाली गुरु पर्व त्योहार मनावा ठाठ अटे। संविधान में हमारा भारत सो नहीं कोई और कटे। और आगे देखो, खेत खदान मील में मेहनत करे मजदूर किसान छे। मजदूर और किसान के लिए भी हमारा संविधान में कोई बात बताई। खेत खदान मील में मेहनत करे मजदूर किसान छे। भारत की सीमा पे रक्षा खातिर खड़ा जवान छे। रंग केसर सूरा ने भावे हरो रंग विश्वासी अटे। दुनिया में भारत सो कोई नहीं और संविधान अटे। और अंतिम बंदे, उत्तर मुकुट हिमालय दक्षिण सागर बहे हिलोर छे। उत्तर मुकुट हिमालय दक्षिण सागर बहे हिलोर छे। बा भारत देश महान आपनो दुनिया में सिर मोर छे। बाटा घणो बधाई सबने, बाटा घणी बधाई सबने लोकतंत्र उल्लासी अठे। दुनिया में अपना भारत सो संविधान नहीं और कठे। दुनिया में अपना भारत सो संविधान नहीं और कठे। बहुत ही सुंदर। और दुनिया में भारत के जैसा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान नहीं मिल सकता। सबसे बड़ा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके ऊपर हम एक पहले पॉडकास्ट भी कर चुके हैं, भारत के संविधान में कला एवं संस्कृति। भगवान साई जी, एक प्रश्न मेरा फिर ये बीच में रहेगा कि क्या आपको नहीं लगता कि पहले कवियों के लिए मंच, आकाशवाणी और दूरदर्शन ही साधन थे, लेकिन वर्तमान में सोशल मीडिया ने तो आपको भी सपोर्ट किया है? क्या सोचते हैं आप? मैं एक ही बात बताऊं, जब से सोशल मीडिया चाल्यो, सोशल मीडिया का चालवा से हर रचनाकार, हर कवि व आपकी रचना काई भी माध्यम से डाल दे और वो माने सबने सभा की सुनवाने मिले। और पहली के बजाय सबको मानसिक विकास, मानसिक ज्ञान भी बढ़्यो। इनसे एक दूसरा से जुड़वा की व्यवस्था बनी। चाहे आपस में मिला नहीं मिला, लेकिन फोटो में देख लिया और वीडियो कॉल देख लिया। और इसके अलावा भी फिर आपस में फोन नंबर हो तो बातचीत कर लिया। तो मानसिक ज्ञान, कविता को विस्तार, कविता का लय, गति, यति, तुक, छंद, विधान, यहाँ सबके बारे में जो कोई आपकी कविता दिखा रहा उन्हें बढ़िया बना सके। तो मैं इन चीज़ों में बहुत अच्छे मानूं। और मीडिया से तो देश नहीं विदेश तक आदमी की बात पहुंच रही, और इससे बढ़िया काई हो लो। इससे बढ़िया क्या होगा कि आप हमारे स्टूडियो में बैठे हैं और आपकी बात देश विदेश तक हमारे इस द डी टॉक शो के माध्यम से पहुंच रही है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि पूरा देश उत्साह में, स्वतंत्रता दिवस के उत्साह में डूबा हुआ है, तो आप और चलो एक गीत में आपने और सुनाओ साहब। स्वागत है कि मैं यह देखूं, जब भी आपका कहवा से मैं एक गीत सुनाऊं और वो गीत आपने आज़ादी को उत्सव, चाहे संविधान दिवस को, जिन्हें आप गणतंत्र दिवस बोला, उत्सव हो, ऊँ भगत आपने हवा चाले और हवा चालवा के साथ वह खुद भी गीत गावो शुरू कर दे। और हाँ, कवि की कल्पना बिल्कुल पक्की सही होवे। ये અહીંયા मत समझो कि शायद को नहीं, आप कान लगा सुनो जब हवा चाले सन न की। और जब 15 अगस्त होता है तब भी, और 15 अगस्त पे तो पूछो ही मत। 15 अगस्त ने सावन भादो की हवा और 26 जनवरी ने उत्तर दिशा की हवा चाले, और वो काई गावे गीत का माध्यम से। अरे बायरो मंदिरो मंदिरो गावे रे,
ऊंचा गगन तिरंगो लहर लहर लहरावे रे, बायरो मंदिरो मंदिरो गावे रे। ऊंचा गगन तिरंगो लहर लहर लहरावे रे, आजादी का आंदोलन की ताजा याद कहानी, आजादी का आंदोलन की ताजा याद कहानी। और निज प्राणा से आहुति दी भारत का सैलानी, निज प्राणा की आहुति दी भारत का सैलानी। गाथा या इतिहास सुनावे रे, ओ गाथा या इतिहास सुनावे रे। ऊंचा गगन तिरंगो लहर लहर लहरावे रे, बायरो मंदिरो मंदिरो गावे रे। ऊंचा गगन तिरंगो लहर लहर लहरावे रे। और देखो, सुशासन चावे ई खातिर बन्यो नयो संविधान, सुशासन चावे ई खातिर बन्यो नयो संविधान। धर्म प्रांत मजहब के ऊपर, धर्म प्रांत मजहब से ऊपर उठ गो छे जनमान। जनमान मानी लोगों को जन गण मन, वो जात पात धर्म यहाँ से बहुत ऊपर उठ गो। भारत सबसे पहली, हिंदुस्तान सबसे पहली, वंदे मातरम सबसे पहली, जय हिंद सबसे पहली। तो कहवे जात पात मजहब से ऊपर अब उठो जनगान, खुशी में सब त्योहार मनावे रे, खुशी में सब त्योहार मनावे रे। ऊंचा गगन तिरंगो लहर लहर लहरावे रे, बायरो मंदिरो मंदिरो गावे रे। ऊंचा गगन तिरंगो लहर लहर लहरावे रे। तो आज भारत नयो भारत होगो, वो नयो भारत ई संविधान ई महा का वीर सिपाहिया की देन छे। और आज कई हालत छे, हुई तरक्की गांव शहर ढाणी ढाणी पुरजोर, हुई तरक्की गांव शहर ढाणी ढाणी पुरजोर। दुनिया में डंको बाजो भारत बन गो सिरमोर, दुनिया में डंको बाजो भारत बन गो सिरमोर। आंगली दांता तले दबावे रे, आंगली दांता तले दबावे रे। ऊंचा गगन तिरंगो लहर लहर लहरावे रे, बायरो मंदिरो मंदिरो। और इके साथ जब कोई भी आजादी की बात हो, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो वो वाली बात बोलूं मैं आपने कि जय जवान जय किसान मारा जय विज्ञान विशेष, जय जवान जय किसान मारा जय विज्ञान विशेष। जय जय मां का धर्म ग्रंथ मेटे सगड़ा को क्लेश, सारा का क्लेश ने कलेश मानी दुख न मेट दे। अरे जय जय मां का धर्म ग्रंथ मेटे सगड़ा का क्लेश, सचिया सन्मार्ग दिखलावे रे। ऊंचे गगन तिरंगो लहर लहर लहरावे रे, बायरो मंदिरो मंदिरो गावे रे। ऊंचा गगन तिरंगो लहर लहर लहरावे रे। ऊंचा गगन तिरंगो लहर लहर लहरावे रे। बहुत ही शानदार कविता का प्रस्तुतिकरण आपने किया। चाहते तो बहुत सारी चीज़ें सुनना है जी। एक और बात मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि आपने बहुत वर्ष सरकारी सेवा में दिए हैं जी, बहुत सारे विभागों को आपने देखा होगा, आपने सुना होगा एक हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या जिससे आम जन भी दुखी है, दैट इज करप्शन, भ्रष्टाचार। क्या आपके पास कुछ पंक्तियां हैं ऐसी देखो जो इस भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कटाक्ष कर सकें? मैं आपने बताऊं कि देश में अच्छा लोग तो छे ही, लेकिन कोई कोई जगह चावल मूंग हो में कांकरो भी आ जावे, और कांकरो जब दांत के बीच में आवे तो करकली बोला उन्हें। तो कैसे हैं गद्दार देश में जिनका ना कोई अंत है, कैसे हैं गद्दार देश में जिनका ना कोई अंत है।
अत्याचारी ढोंगी पापी बने फिर रहे संत हैं। क्या बात है। हाँ, अत्याचारी ढोंगी पापी बने फिर रहे संत हैं, इनके इतने कुकर्मों से जड़ मूर्ख लज जाते हैं। अच्छा। मूर्ख जड़ जो नहीं समझते वो भी शर्मिंदा हो जाते हैं। इनके इतने कुकर्मों से जड़ मूर्ख लज जाते हैं, मानव होकर मानव को पशुओं की तरह खा जाते हैं, और भारत माँ की गोद में पलकर माँ की गर्दन काट रहे। क्या बात है। भारत माँ की गोद में पलकर माँ की गर्दन काट रहे, और हिंदुस्तान में पैदा होकर हिंदुस्तान को चाट रहे, हिंदुस्तान को चाट रहे। हिंदुस्तान में पैदा होकर हिंदुस्तान को चाट रहे। तो करप्शन के खिलाफ आपने एक कटाक्ष हिंदी कविता का दिया, बहुत ही सटीक बाण आपके शायद करप्शन में, कई लोग सुन भी रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आज आपने भगवान साहेब पारीक जी को सुना। शुरुआत की हमने राजस्थानी भाषा से और पहुँचे धीरे धीरे हिंदी भाषा तक। कविता का भविष्य आप किस रूप में देखते हैं? देखो, कविता को भविष्य तो हमेशा उज्जवल रहो छे। मैं आपने बतावा कि कोई भी बात प्रारंभ होली और विशेष रूप से समाज में कोई गलत व्यवस्था छे, देश में कोई अराजकता छे, और भी कोई उपद्रवी छे, तो जन जागरण के लिए कविता की पंक्ति आवे। और आपने बताऊं, बहुत पुरानो एक गीत छे जो कि मैं छोटा दूसरी में पढ़ता जद गाता, और वो गीत छो अर्थारो नाम लिखा द्यू रंग रूट हो जा पलटनी मेरे, थारो नाम लिखा द्यू रंग रूट हो जा पलटनी में, अठे मिल रतन फाटा गुदड़ा, अठे मिल रतन फाटा कपड़ा, और बठे मिले लतन सूट हो जा पलटन में, अठे मिल रतन डंडा लाठी, अठे मिल रतन डंडा लाठी, बठे मिलली बंदूक हो जा पलटन में। तो ये एक छोटी सी लाइन जी जन जागरण करी, और कविता का माध्यम से मैं कहूँ पूरी आजादी की लड़ाई में यही बात आई। ये न कहे कि दे दी तुम्हें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती का संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती का संत के भी साथ हर आदमी एक ही लाइन गातो, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किए बिना हमारा स्वतंत्रता दिवस अधूरा है, क्योंकि उनकी जो प्रेरणा है, प्रेरणादायक बातें, और उनके अंदर जो इथिकल फोर्स था, जो नैतिकता उन्होंने देश के सामने प्रस्तुत करी जी, उसको याद किए बिना ये स्वतंत्रता दिवस हमेशा ही अधूरा था और अधूरा रहेगा। हम याद करें महात्मा गांधी को और कुछ सीखें उनसे, क्योंकि आज भी वो प्रासंगिक हैं। मेरी बातों से आप सहमत होंगे? बिल्कुल साहब। और एक और बात आपके जी, आपके जो आपका सेवा काल है उससे जुड़ी हुई, जो सर्विस पक्ष है आपका, कि आप वैद्यराज रहे हैं, आयुर्वेदाचार्य रहे हैं जी। सावन और भादों का मौसम चल रहा है, हाँ, तो हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। आपसे वो टिप्स भी लेंगे, वो खाने पीने की चीजें भी पूछेंगे जी, कि जो हम सावन भादों में खा सकते हैं, जिससे कि दर्शकों को भी मजा आए और एक बहुत हैप्पी नोट पर हमारा ये पॉडकास्ट समाप्त हो। कि सावन जी मां चूरमो, इसका अर्थ भी आप बताते जाए। हाँ, सावन के माया चूरमो जरूर जीवनो चाहिए। सावन जी मां चूरमो घी बूरा संग गे है, सावन जी मां चूरमो घी बूरा संग गे है, गेवर पुआ खीर रो, गेवर पुआ खीर हो, करे निरोगी देह रे भाया, करे निरोगी देह। तो अगर स्वस्थ शरीर राखनो तो खीर ई वास्ते खानी कि सावन भादवा में दूध गाय भैंस हरियो चर रावे। अच्छा। और उनको दूध
निरोगो होवे, पौष्टिक होवे। और घेवर, घेवर तुम्हारे राजस्थान में तीज और गणगौर की सबसे बढ़िया मिठाई। और चूरमा के लिए कहे गलगच घी बाटी चूरमो हुए, तो कहे दाल बाटी चूरमा खाने वाला सूरमा, इससे बढ़िया और काई हुए। तो इस बात के साथ मैं आपने वापस आज़ादी का उत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। हाँ सर। तो आज आपने सुना वैद्य पारिक जी को, उनकी देशभक्ति की राजस्थानी कविताएं, हिंदी की कविताएं, और जो उन्होंने टिप हमें स्वस्थ रहने की दी। उसके साथ इस डिटॉक शो पर पुनः अपने दोस्त और होस्ट दिनकर शर्मा की ओर से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सभी व्यूअर्स को, सभी देशवासियों को। आइए हम संकल्प लें इन पंक्तियों के साथ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड ऑन द डिटॉक शो, powered by Kudat Studio. नमस्कार।